पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसे नाम जिनका शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे फिल्मी हीरोज में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। और नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये दोनों ही अजीम फिल्मी हीरो आज ही के दिन अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दोनों आज के दिन इस दुनिया से रुखसत हुए। उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले रोमांटिक फिल्मी हीरो संतोष कुमार साहब, जबकि दूसरी जानब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के पहले अजीम हीरो जिन्हें पाकिस्तानी दिलीप कुमार भी कहा जाता था, जनाब फिल्म स्टार अकमल साहब। अकमल साहब उर्दू और पंजाबी फिल्में दोनों में काम किया और कामयाब हुए। चूंकि आज उनकी बरसी है तो उनके फनी सफर आपको यादें माजी में लिए चलते हैं। कैसे इनका फिल्मी सफर शुरू हुआ, कैसे अरूज हासिल किया और फिर कैसे ज़वाल पजीर हुए और फिर उनकी मौत कैसे हुई। शुरू करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले रोमांटिक फिल्मी हीरो संतोष कुमार साहब से। संतोष कुमार पाकिस्तान का बहुत बड़ा नामवर फिल्मी घराना, जिनका असल नाम सैयद मूसा रजा था, जिनकी पैदाइश ब्रिटिश राज लाहौर में हुई। 25 दिसंबर 1925 को वहां पैदा हुए। अबाओ अजदाद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश इंडिया से था। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, फिर आला तालीम के लिए हैदराबाद दक्कन इंडिया चले गए। वहां जाकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा इम्तहान, जिसको आजकल CSS कहते हैं, उस वक्त इंडियन सिविल सर्विस था। बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, मगर सर्विस ज्वाइन नहीं की। जब 1947 में पाकिस्तान का क़याम हुआ तो हिजरत करके फैमिली के साथ लाहौर आ गए, मगर अपने करियर का आगाज इंडिया में रहते हुए शुरू कर लिया था। 2 इंडियन फिल्मों में काम किया था, जिनके नाम थे आओ हंसा और मेरी कहानी। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 में फिल्म बेली में सबिया खानम के हमरा डेब्यू किया, मगर ये पहली फिल्म फ्लॉप हो गई। इसी साल दूसरी फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था दो आंसू, जिसमें एक बार फिर संतोष कुमार और सबिया खानम एक साथ थे और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। इस फिल्म को ये एजाज हासिल हुआ कि ये पाकिस्तान की पहली उर्दू सिल्वर जुबली फिल्म बन गई। 1950 में ही पंजाबी फिल्मों का रुख किया। सबसे पहली फिल्म शमी में नजर आए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मलका पुखराज थी। फिल्म कामयाब रही। इससे अगली फिल्म पंजाबी जुबान में थी जिसका नाम था गबरू, जो मशहूर फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा साहब की थी, मगर ये फिल्म फ्लॉप रही। 1955 में मशहूर जमाना फिल्म पतन रिलीज होती है, जिसमें हीरोइन मुसरत नजीर थी। ये भी पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म के हिदायतकार लुकमान साहब थे। इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए, जिनमें एक मशहूर जमाना गीत छड़ जामीना चना बां फड़ के, जबकि दूसरा गीत था जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाईवे रब्बा सानू टुरना पिया। ये दोनों गीत इसी फिल्म के थे। 1958 की फिल्म मुखड़ा, जिसका मशहूर जमाना गीत दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे, इसमें हीरोइन सबिया खानम थी और दोनों इसी फिल्म के दौरान एक दूसरे के प्यार में मुब्तला हुए और दोनों ने शादी कर ली। सबिया खानम के घर वाले इस शादी के सख्त मुखालिफ थे, क्योंकि संतोष कुमार साहब पहले से शादीशुदा थे, जबकि उनकी उम्र भी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी दोनों ने एक ना सुनी और शादी कर ली। संतोष कुमार साहब की आखिरी फिल्म 1982 में रिलीज होती है, जिसका नाम था आंगन, और ये फिल्म उनके मरने के चंद माह बाद 3 सितंबर 1982 को रिलीज हुई और बहुत कामयाब रही। सदर पाकिस्तान की जानिब से उनको 17 इम्तियाज भी दिया गया। संतोष कुमार साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खानदान इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये 4 भाई थे और चारों ही भाई फिल्मों से वाबस्ता थे। दर्पण, एस सुलेमान, मंसूर और खुद संतोष कुमार साहब। दर्पण की शादी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस नयीर सुल्ताना से हुई, एस सुलेमान की फिल्म स्टार जरी पनाह से, जबकि संतोष कुमार साहब के सबिया खानम से। सवाए मंसूर के तमाम भाई फौत हो चुके हैं। संतोष कुमार साहब 11 जून 1982 को सिर्फ 56 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए और उन्हें लाहौर में ही दफन कर दिया गया। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का गबरू जवान फिल्म स्टार अकमल, जिसका असल नाम आसिफ खान था। कर लांगे। ओए आई दी लुट दा सारा माल इस जंजालियां नु दे दियो, बड़ा चिर बनी रखिया ना बेचारियां नु। पुराने लाहौर के लाहौरी दरवाजे के नजदीक एक मोहल्ला था, वहां 11 सितंबर 1929 को पैदा हुए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। 12 बहन भाई
वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया। बड़े भाई ने पाला पोसा, लेकिन बदकिस्मती से वो भी बीमार हुआ और माजूर हो गया। फिर घर की जिम्मेदारी अजमल के कंधों पर आ गई। अजमल पहले से फिल्मों के साथ वाबस्ता था। ये वही अजमल है जिसने फिल्म हीर रांझा में कैदों का किरदार किया था। अजमल ने ही अपने छोटे भाई अकमल को शोबिज इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। अकमल ने करियर की शुरुआत बतौर मेकअप आर्टिस्ट की, फिर फिल्मों में आ गए। अनवर कमाल पाशा साहब ने अकमल को अपनी फिल्म कातिल में एक सानवी सा किरदार दिया, यहां से पहचान मिली। इसके बाद फिल्म दुल्ला भट्टी और फिल्म खैबर मेल में अदाकारी की। फिल्म जबरू में, जिसमें अकमल को बतौर हीरो मुतारिफ करवाया गया, और इसी फिल्म से आसिफ खान से अकमल बन गए। ये फिल्म सुपरहिट रही। अकमल फिल्म इंडस्ट्री के टॉप फिल्मी हीरो बन गए। पंजाबी फिल्मों के साथ साथ उर्दू फिल्मों में भी काम करने लगे। अकमल और मजर शाह दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई, वैसे ही जैसे सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी हुआ करती है। फिल्म जमींदार, पैदागीर और दुश्मन, इन तीनों फिल्मों में फिरदौस बेगम अकमल की हीरोइन थी। फिल्म स्टार अकमल बहुत ही खूबसूरत जवान कद के हीरो, जिसकी वजह से उसे गबरू ऑफ पंजाब कहा जाने लगा। चूंकि अकमल जवानी में ही फौत हो गए, इसी वजह से पंजाबी फिल्मों में उनको सबसे पहला कामयाब हीरो कहा जाता है। फिल्म स्टार अकमल को दिलीप कुमार ऑफ पाकिस्तान का नाम भी दिया गया। अकमल और फिरदौस बेगम की जोड़ी बेइंतहा मशहूर हुई, जिन्हें बहुत पसंद भी किया गया। अकमल ने पहली शादी अपने खानदान में की, जिसमें से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शहबाज अकमल है, जो आज भी पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के साथ वाबस्ता है। जबकि अकमल साहब ने दूसरी शादी फिल्म स्टार फिरदौस बेगम से की। लाहौर फिरदौस मार्केट अकमल ने ही फिरदौस बेगम के नाम पर बनवाई और उन्हें गिफ्ट कर दी, जो आज भी लाहौर की मशहूर जगह है। फिल्म स्टार अकमल की हीरोशिप के 12 साल यानी 1956 से लेकर 1967 तक टोटल 65 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 45 फिल्मों में वो बतौर हीरो नजर आए। फिल्म स्टार अकमल और फिरदौस बेगम के दरमियान इख्तलाफात की वजह से जब लड़ाई झगड़े शुरू हुए, तो फिरदौस ने अकमल से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। डिप्रेशन की वजह से शराब नोशी की लत में पड़ गए, बहुत ज्यादा शराब नोशी की, जिस वजह से जिगर का आरसा लाहक हो गया। 9 जून 1967 को जब हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, तो गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर ले जाया गया। डॉक्टरों ने मुकम्मल चेकअप किया और बताया कि कसरत शराब नोशी की वजह से उनका जिगर मुकम्मल तबाह हो गया है। 2 दिनों बाद 11 जून 1967 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा जिगर फेल हो जाने की वजह से सिर्फ 38 साल की उम्र में वफात पा गया। आखिरी फिल्म बहादुर कसान जो वफात के 3 सालों बाद रिलीज हुई और जिसे बेहद पसंद किया गया, क्योंकि अकमल साहब इस दुनिया से जा चुके थे, जिस वजह से फिल्म बहुत ही कामयाब हुई। यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 2 अजीम फिल्मी हीरो आज ही के दिन यानी 11 जून को हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मगफरत फरमाए और उनके सबीरा कबीरा गुनाह तमाम माफ फरमाए, आमीन। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की वीडियोस और इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।